बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग पढ़ रहे थे बेंजील्डिहाइड के बारे में, और बेंजील्डिहाइड को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। उसी में आगे जो इसकी बेंजील्डिहाइड की कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। बेंजील्डिहाइड C6H5CHO, इसको कहते हैं बेंजील्डिहाइड। इसके पहले हम लोग एलिफैटिक एल्डिहाइड पढ़ चुके हैं। एलिफैटिक एल्डिहाइड मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ चुके हैं, एस्टल्डिहाइड पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वही बेंजील्डिहाइड की हैं। काफ़ी कुछ कॉमन रिएक्शन है और कुछ डिफरेंट होती हैं। फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है? फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, एस्टल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो रिएक्शन देते हैं। कुछ में ऐसे होते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है तो रिएक्शन देते हैं। तो इस तरह से उसमें डिफरेंस था। और ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है C6H5CHO बेंजील्डिहाइड, तो इस तरह से काफ़ी कुछ रिएक्शन जो एलिफैटिक एल्डिहाइडों की थी वैसे इसकी है। तो ये रिएक्शन हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में भी पढ़ चुके हैं। और इस प्रकार से ये एक प्रकार का रिवीजन है। बेंजील्डिहाइड को रिएक्शंस को जो पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से इसमें वो फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड एलिफैटिक एल्डिहाइड हैं और ये एरोमेटिक्स है बेंजील्डिहाइड। तो बस एलिफैटिक एरोमेटिक का डिफरेंस है। तो काफ़ी कुछ रिएक्शन इसकी कॉमन है। तो एक तरीके से उसका एक रिवीजन हो रहा है इसमें कि फॉर्मेल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड में जो रिएक्शंस होती हैं कुछ कॉमन इसमें रिएक्शन होती है। यहाँ पर एक रिएक्शन जैसे कि ये पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण। पॉलीमराइजेशन माने बहुलकीकरण। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलकीकरण होता है, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन फिनॉल से करा देते हैं तो बेकेलाइट प्लास्टिक बनती है। लेकिन यहाँ पर बेंजील्डिहाइड जो है इसका बहुलकीकरण नहीं होता है, इसका बहुलकीकरण नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में। उसका बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन हो जाता है और इसका पॉलीमराइजेशन नहीं होता है। दूसरा है कैनी-जारो रिएक्शन। कैनी-जारो रिएक्शन उसमें भी पड़ी थी, यहाँ पर भी कैनी-जारो रिएक्शन में बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। ये एलिफैटिक एल्डिहाइडों में भी हुई है रिएक्शन। उसमें भी एल्डिहाइड के दो अणु लिए थे। इसमें एक अणु का अपचयन होता है और एक का ऑक्सीकरण होता है, एक रिड्यूस होता है और एक ऑक्सीडाइज होता है। सेम जैसे उसमें था वैसे ही इसमें। तो बेंजील्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं और उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होती है तो एक इसका मॉलिक्यूल अपचयित होकर रिड्यूस होकर के C6H5CH2OH बना लेता है। रिड्यूस होकर या अपचयित होकर क्या बन जाता है? बेंजील अल्कोहल। और दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर के C6H5COO बनाता है। ठीक है ना? ये क्या होता है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट C6H5COO ये बनता है सोडियम बेंजोएट। तो ये दूसरा एक अणु बेंजील्डिहाइड का अपचयित होकर रिड्यूस होकर के अल्कोहल बनाता है और दूसरा ये क्या बना लेता है? सोडियम बेंजोएट बना देता है, एस्टर बना लेता है। COO एस्टर होता है और ये बेंजील अल्कोहल बन जाता है। तो ऐसी रिएक्शन एस्टल्डिहाइड में भी वहाँ होती थी, जो एलिफैटिक एल्डिहाइड वैसे ही इसमें भी होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है
क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ये ऊपर कैनिजारो, ये क्या है क्रॉस कैनिजारो। कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो में क्या डिफरेंस है? कैनिजारो में एल्डिहाइड के दो अणु तो होते हैं, लेकिन दोनों अणु एक ही होते हैं, एक ही पदार्थ के होते हैं, एक ही सब्सटेंस के होते हैं। लेकिन क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है? क्रॉस कैनिजारो में देखो दो अणु तो होते हैं, लेकिन दोनों एल्डिहाइड अलग अलग होते हैं। ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड और ये बेंजोल्डिहाइड। तो कैनिजारो में क्या होता है? एल्डिहाइड के दो अणु तो हैं, लेकिन दोनों अणु समान हैं। और क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है? दोनों एल्डिहाइड अलग अलग होते हैं, तो इसे कहते हैं क्रॉस कैनिजारो। तो क्रॉस कैनिजारो हो या कैनिजारो हो, दोनों में रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही कराई जाती है। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, लेकिन दोनों एल्डिहाइड अलग अलग, एक बेंजोल्डिहाइड और एक फॉर्मेल्डिहाइड। तो इनकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? बनता वैसे ही पदार्थ है, अल्कोहल बनता है और ये सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। तो ये यहाँ पर C6H5CH2OH बेंजिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट HCOONA। तो ये क्रॉस कैनिजारो और कैनिजारो दोनों में सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। दोनों में ही एल्डिहाइड का एक अणु, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीकृत होता है और एक अपचयित होता है। ठीक है ना? जो अपचयित होता है या रिड्यूस होता है वो अल्कोहल बनाता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या बनाता है? सोडियम एस्टर सॉल्ट बना लेता है, सोडियम एस्टर सॉल्ट। जैसे कि यहाँ बन रहा है सोडियम बेंजोएट, यहाँ सोडियम फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है ना? इसी प्रकार से ये तो कैनिजारो रिएक्शन और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। इसी के बाद बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन या संघनन। कंडेंसेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संघनन। संघनन माने क्या होता है? अणुओं का आपस में मिलना कंडेंसेशन कहलाता है। तो कंडेंसेशन या संघनन में क्या होता है? यहाँ पर भी बेंजोल्डिहाइड के कितने अणु लिए गए? दो अणु आपस में जुड़ेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे? संघनन या कंडेंसेशन। तो दो अणु आपस में मिलेंगे किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड KCl। तो अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में बेंजोल्डिहाइड को बॉयल करेंगे, उबालेंगे। तो उबालने से क्या होता है? बेंजोल्डिहाइड के दो अणु आपस में जुड़ करके बेंजोइन बना लेंगे। दो अणु आपस में जुड़कर बेंजोइन बना लेंगे, C6H5CHOH CO C6H5। तो ये बेंजोइन बन जाता है। तो ये क्या हुई? बेंजोइन कंडेंसेशन या बेंजोइन संघनन की क्रिया। इसी प्रकार से पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में बेंजोल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3COOCOCH3। ठीक है ना? जैसे कि इस एसिटिक एनहाइड्राइड को इस प्रकार से भी लिखते हैं, जैसे कि CH3CO का होल ट्वाइस O। तो ये जो O है वो यह बाहर रहता है और CH3CO ये ब्रैकेट के अंदर दो रहते हैं। तो ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको खोल करके रख दिया गया। तो यहाँ CH3 है, तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन को अलग कर देंगे। तो इसके एसिटिक एनहाइड्राइड के दो हाइड्रोजन और बेंजोल्डिहाइड का ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लेगा? एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है, एक जल का अणु बन जाता है। और इसके पश्चात ये दोनों CH3 C6H5CH और ये एसिटिक एनहाइड्राइड का शेष पार्ट ये आपस में जुड़ जाते हैं। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में कराते हैं। सोडियम एसीटेट कैसा होता है? एनहाइड्रस, निर्जल सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में कराते हैं। और टेम्परेचर इसमें कितना होता है? 453 केल्विन, 453 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं बेंजोल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड से
तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। फिर इसका ये हम योगात्मक कंपाउंड, फिर इसका क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन कराते हैं। तो ये क्या बन जाता है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH3OOH, ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनता है, अर्थात असंतृप्त या अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनता है। कौन सा, सिनेमिक एसिड, और बनता है एसिटिक एसिड। दूसरा कंपाउंड CH3COOH एसिटिक एसिड बनता है और सिनेमिक एसिड बनता है। तो ये दो एसिड बनते हैं। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, पर्किन रिएक्शन या पर्किन अभिक्रिया। तो पर्किन अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड ये दो एसिड प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब संघनन। संघनन माने दो अणुओं का आपस में जुड़ने की क्रिया को संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, CH3CHO क्या होता है, एस्टल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये क्लेजन, तो क्या बनता है इसमें, सिनेमिक एनहाइड्राइड बनता है और जल बनता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH3CHO। तो ये सिनेमिक एल्डिहाइड बनता है। देखिए बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एस्टल्डिहाइड से करा दें या कीटोन से करा दें जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो वो सभी क्लेजन स्मिथ संघनन रिएक्शन या अभिक्रिया होंगी। तो इसमें क्लेजन स्मिथ में बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एस्टल्डिहाइड से भी करा सकते हैं, एसीटोन से भी करा सकते हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो वो क्लेजन स्मिथ रिएक्शन कहलाती है। और इसमें क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड या एसीटोन कुछ भी जुड़ेगा तो उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और शेष पोर्शन आपस में जुड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जुड़ करके बना रहा है सिनेमिक एनहाइड्राइड, ये एल्डिहाइड, सिनेमिक एल्डिहाइड। इसी पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इसमें बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, ये रिंग बनाई है CHO। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा दे, ये टर्सरी एनिलीन से। इसमें देखिए दो एल्किल ये जुड़े हुए हैं और एक एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ा है, तो ये टर्सरी या 3 डिग्री वाला कंपाउंड है। दो एलिफेटिक और एक एरोमेटिक बिल्कुल जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री नाइट्रोजनी कंपाउंड है। तो इसमें देखिए ये NN डाइमेथिल एनिलीन है। NN डाइमेथिल एनिलीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, बेंजल्डिहाइड से। तो यहाँ पर NN डाइमेथिल एनिलीन के 2 हाइड्रोजन बेंजल्डिहाइड के एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है, और साथ में ये बेंजल्डिहाइड का पूरा पोर्शन इससे पूरा ऐसे ही एज इट इज जुड़ जाता है, और ये क्या बनता है, मैलाकाइट ग्रीन। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, कंसंट्रेट H2SO4। तो कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन NN डाइमेथिल एनिलीन से कराने पर मैलाकाइट ग्रीन प्राप्त होता है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, और ये कंपाउंड कैसे बनाया जाता है, किसकी अभिक्रिया से, रिएक्शन से ये बनता है, प्राप्त होता है, इसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसी के पश्चात बेंजल्डिहाइड की क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं ठंडे में ही, तो क्या बन जाता है, बेंजोइल क्लोराइड बन जाता है C6H5COCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो इस प्रकार से बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। नेमिंग रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन हम लोगों ने कौन कौन सी पढ़ ली, और जो कि रिएक्शन ये हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड में भी
एलिफेटिक एल्डिहाइड में भी पढ़ चुके हैं। कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन तो उसमें नहीं थी क्योंकि बेंजीन से रिलेटेड है, लेकिन कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो ये एलिफेटिक एल्डिहाइडो में भी थी। और पर्किन रिएक्शन, ठीक है ना। और इसके बाद क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन, क्लेजन रिएक्शन उसमें भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर ये मैलाकाइट ग्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ये रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ी इसको अपना फेयर कॉपी में नोट करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और इनको याद करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।